एज वाटरमैन ऑफ इंडिया। अब इनकी कहानी हमने पढ़ी है एनसीईआरटी में। वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। दिस एनवायरमेंटलिस्ट फ्रॉम अलवर डिस्ट्रिक्ट इज एंगेज्ड इन वाटर कंजर्वेशन, यानी जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम है। बताइए, आपको फोटो भी दिखा दिया, कौन है, पहचानिए कौन है ना, बताइए। बी ऑप्शन 73% लोग चूज भी कर रहे हैं, जो कि सही भी है अपने आप में, है ना। जादव पायंग नहीं पढ़ा हमने एनसीईआरटी की अगर हम बात करें। इस सिंपल आंसर है राजेंद्र सिंह। इनको जल पुरुष या फिर वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टीवी शोज भी इनके ऊपर आए और मैग्सेसे अवार्ड इनको 2001 में मिला, है ना। और जो पौधा है, मतलब इन्होंने काफी काम किया है, अलवर डिस्ट्रिक्ट से हैं, राजस्थान के। वाटर कंजर्वेशन पे काफी काम इन्होंने किया है, जो फिर से जिससे जल क्या कहते हैं उसको, वाटर लेवल है उसको इंक्रीज किया जा सके, और भी ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। यार बस पूछो मत क्यों लेट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अ पैटर्न ऑन कश्मीरी हाउस बोट्स विच अपीयर्स लाइक जिगसॉ पजल। ये भी एनसीईआरटी में गिवन है कि एक पैटर्न जो कश्मीरी हाउस बोट्स पर पाया जाता है कैसा दिखता है, जिगसॉ पजल के जैसा दिखता है, एक पहेली के जैसा नजर आता है, और ये एनसीईआरटी में गिवन है ऐसा, और आपको नोट्स में भी दिया हुआ होगा, जो फ्री नोट्स दिए हुए हैं, है ना। तो ये जिगसॉ पजल के जैसा नजर आता है। कहाँ की ये हाउस बोट्स हैं और किस जगह पे ये ऐसा पैटर्न होगा, बताइए। डी ऑप्शन 53% लोग उत्तर दे पा रहे हैं। पीडीएफ मिल जाएगी इस मंडे तक, खत्म बंद कहते हैं इसको। ये एकदम फैक्चुअल जवाब है। अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी है, थोड़ा सा रिवाइज किया है तो याद रह जाएगा, नहीं तो दिमाग से चीजें निकल जाएंगी इस केस में, ठीक है ना। मेहराब और मुकरनाज दियोबंद कुछ नहीं, ठीक। एक नाग गुम्फन वाला भी कॉन्सेप्ट था साथ में, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था घर के। तो एनसीईआरटी की अगर आप समरी देख लेंगे एक बार प्लेलिस्ट में जाके, तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। एक आसान सा सवाल, इन द टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 5, कक्षा 5 की टेक्स्ट बुक में मैप ऑफ गोलकुंडा फोर्ट है। गोलकुंडा फोर्ट पे क्वेश्चन इस तरह का बनाने लग गए हैं आजकल, इस बार कई सेट्स में देखने को मिला है ईवीएस के। तो गोलकुंडा फोर्ट का जो मैप है वो दीवार पे प्रिंटेड है वहां। ऑन दी राइट बॉटम ऑफ दिस मैप फॉलोइंग स्केल इज। अब स्केल होता है, हर किसी मैप का अलग अलग हो सकता है, तो इसमें स्केल है कि जो मैप पर 1 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल में 110 मीटर के बराबर है। इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट सेट में भी किया था ईवीएस के, पैमाना क्या है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। गोलकुंडा फोर्ट की जो दीवारों पे स्केलिंग है उस हिसाब से अगर देखा जाए, जो वहां पे 1 सेंटीमीटर है उसका एक्चुअल मतलब 110 सेंटीमीटर है। पूछा क्या है हमसे, इफ ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन फतेह दरवाजा एंड बंजारा दरवाजा। ऐसे ही करते हैं, ये कोई 2 दरवाजे हमें पकड़ा देते हैं और कहते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो मैप पर डिस्टेंस दिया हुआ है, रियल में नहीं दिया हुआ है। रियल में देकर के मैप पे भी कन्वर्ट करा सकता है यहाँ पे दूसरे तरीके से अगर क्वेश्चन पूछना हो, और जो मैप पर दिया हुआ है उसको रियल में भी कन्वर्ट करा सकता है। तो मैप पे जो डिस्टेंस है वो है 13.7 सेंटीमीटर। अब हमें पता है 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 110 सेंटीमीटर। तो सिंपल हमें गुणा ही करनी पड़ेगी, है ना। 110 सेंटीमीटर से 13.7 सेंटीमीटर को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, निकल के क्या आ जाएगा, 1.507 किलोमीटर। क्लियर है बात, चलें आगे। बहुत बढ़िया, देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। कल से क्लास 9 बजे शुरू हो रही है, और ये मैं बैचेस में भी बोल चुकी हूं कि अब अगले 1 हफ्ते तक एक भी क्लास लेट नहीं होगी 5 मिनट से ज्यादा, है ना। ये मैं सभी के सामने बोल रही हूँ। आज 9 बजे का समय होगा, 9:05 तक क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। इसका एक रीजन और भी है, वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक। जो 7 बजे वाली क्लास है वो 7:05 पे शुरू हो जाएगी। अगर कोई 6 बजे वाली क्लास है तो वो 6:05 पे शुरू हो जाएगी। और बताओ, देखिए अगर हम बात करते हैं, 9:15 से टाइम कर देंगे 9 बजे का कल शाम से। इन एन इकोलॉजिकल पिरामिड द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज। बताइए, एक पारिस्थितिकी वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषणज स्तर क्या कहलाएगा, फटाफट से बताइए। हाउ कैन आई गेट एनसीईआरटी नोट्स? अंजलि, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री नोट्स 5 सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे। इवन टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने शेयर किए हुए हैं पिन करके, वहां से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। उसमें जो भी ये काम की बातें हैं वो सब गिवन है ना। और गोलकुंडा फोर्ट का एज सच यहाँ पे कोई रेलेवेंस था नहीं,